नन्हा बालक और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहीं एक नन्हा सा बालक रहता था जिसका नाम माधव था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। उसका सबसे प्यारा मित्र था भगवान श्री कृष्ण। हर सुबह वो मंदिर जाता और मूर्ति के आगे बैठकर बात करता, जैसे कोई बच्चा अपने सच्चे दोस्त से करता। वो कहता, हे कान्हा, आज माँ के पास कुछ खाने को नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ होना। फिर मुस्कुराता और हाथ जोड़कर चला जाता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते, ये पागल बच्चा मूर्ति से बात करता है। पर माधव कहता, मुझे तो लगता है मेरे कान्हा सच में मुझे सुनते हैं। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। पानी तक नहीं बचा। लोग परेशान थे। खेत सूख गए, पशु मरने लगे। माधव की मां बीमार पड़ गई। घर में दवा तक नहीं थी। पर बालक ने फिर भी आशा नहीं छोड़ी। वो मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। बस मेरी मां ठीक कर दो और गांव में फिर से खुशियां ला दो। वो हर दिन मंदिर में जाता और कृष्ण को फूल चढ़ाता, खुद भूखा रहता, पर मां को थोड़ा पानी पिलाता। कहता, मां चिंता मत करो, कृष्ण आएंगे, वो जरूर आएंगे। एक रात आंधी और बिजली से भरी थी। सब लोग घरों में छिपे थे, पर माधव मंदिर में बैठा था। वह रोते हुए कह रहा था, हे मेरे प्यारे कृष्ण, सब मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तुम नहीं हो, पर मैं जानता हूं तुम हो। अगर तुम सच में हो तो मेरी मां को बचा लो। इतना कहते ही अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। माधव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने सुना एक कोमल आवाज बोली, माधव, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सच्चे दिल से पुकारता है वहां मैं स्वयं आता हूं। जब माधव ने आंखें खोली तो उसे अपने सामने वही रूप दिखाई दिया जिसकी उसने कल्पना की थी। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जा बेटे, घर जा, तेरी मां अब ठीक है। गांव में भी वर्षा होगी और सब सुखी होंगे। माधव घर भागा। उसकी मां सच में स्वस्थ थी। आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग माधव के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो बेटा, तू सही था, तेरे कान्हा सच में हैं। माधव मुस्कुराया और मंदिर की ओर देखा। उसके होठों पर बस यही शब्द थे, मेरे कृष्ण ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद गांव वालों ने कृष्ण में आस्था रखना शुरू किया और माधव रोज मंदिर जाकर कहता, आज भी कान्हा मुझसे बातें करते हैं। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता। जब दिल से पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं, और जब समय कठिन हो तो याद रखना, कृष्ण देर से आते हैं पर आते जरूर हैं।